भ्रांति है। परिपक्वता अंतर जगत का होती है, चेहरा का नहीं। चेहरा से परिपक्व नहीं होता है। जिस स्थिति में साधक निरापद भूमि में पहुंच जाता है, जहां जा करके गुरु जान जाते हैं, तो गुरु ही उसको आशीर्वाद करते हैं, आप तुम एकांत में जाके भजन करो। ऐसे सहज है। एकांतता अपरिपक्व साधक के लिए कभी कभी विघातक हो जाता है। एकांतता अपरिपक्व साधक के लिए कभी कभी विघातक हो जाता है। सोचने लगते हैं जो हम एकांत में भजन करेंगे, हम एकांत में जाएंगे, लेकिन इतना सहज नहीं है। दुश्मन तो हमारे भीतर बैठा है। दुश्मन कोई बाहर थोड़ी है, बाहर कोई दुश्मन नहीं है। बड़ा बड़ा दुश्मन हमारे अंदर बैठा है। ये सररिपु, सररिपु, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। रिपु क्यों? रिपु किसको कहते हैं? रिपु, रिपु शब्द का माने है दुश्मन, शत्रु। रिपु, इसीलिए इसको शत्रु कहा जाता है। तो तुम्हारे भीतर बैठा है। तो महत्पुरुष के सानिध्य में रह करके, हम पहले कह चुके हैं, सानिध्य में उनके पास रहना ही नहीं है। पास रह करके अगर उनके प्रति श्रद्धा नहीं होती है, उनके वचन में हमारे कोई विश्वास नहीं है, उनके वचन मानकर चलने के लिए हम तैयार नहीं है, ऐसे स्थिति में महत अपराध हो जाता है। ऐसे स्थिति में वो और पतन का संभावना हो जाता है। ज़्यादा लाभ होता है, दूर रहने से ज़्यादा लाभ होता है। रामदास काठिया बाबा का एक शिष्य था, नाम था पुष्कर दास। गुरु जी का वो तो क्रिया मुद्रा समझना तो बहुत मुश्किल की बात है। भगवत कृपा बिना थोड़ी जान सकता है गुरुदेव को। बाहरी क्रिया मुद्रा देख करके जब हम उसको उनको इस तरह से धारणा कर लेते हैं, ऐसे हैं ऐसे हैं। हमारे गुरुदेव के अंदर तो बहुत क्रोध है, बहुत असहिष्णुता है, गया पतन हो गया ना। इसीलिए स्थिति में तो गुरुदेव के सानिध्य में रहना ही नहीं चाहिए। महापुरुष के सानिध्य में दूर रहो, वो अच्छा है। और ज्यादा पतन का संभावना रहती है। पुष्कर दास, ओ काठी बाबा क्या करते हैं? ऐसे नाटक करते हैं। महापुरुष है ना, महापुरुष की लीला तो समझ नहीं पाते हैं। वो ऐसे प्राकृत बुद्धि, प्राकृत विचारधारा लेकर के हम जब विचार करते हैं तो हम उनको समझ नहीं पाते हैं। महतेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। तो अपने को छुपाने के लिए दिन रात ऐसे नाटक करते थे। वो सुबह उठ करके धुनी जालते थे, धुनी जाल करके चोर चोट्टा बदमाश समाज विरोधी ये सब उनका सब पार्षद थे। जो अपना जो भक्त, अपना जो अनुयायी जो थे, शिष्य थे, उन लोग नहीं, उन लोगों ने चल यहाँ से भाग, यहाँ से चिलुम लगाना और हा पैसा हा पैसा हा पैसा हा पैसा, ग्राम्य वार्ता, ग्राम्य कथा, हा पैसा हा पैसा हा पैसा। समय समय वस्तु का भाव बहुत बढ़ गया है, आश्रम कैसे चलेगा? ये लोग, ये सब बदमाश, ये लोग साले लोग रहता है, खाता है, कहीं तो 2 पैसे का कोई जुगाड़ तो नहीं है। ऐसे है, हम बड़ा कष्ट करके 2 पैसा संग्रह करते हैं और इन्हीं लोगों के लिए खर्च करते हैं, ऐसे पैसा पैसा पैसा। तो पुष्कर दास सोचते भाई आश्रम में तो आमदनी तो बहुत है, बहुत दान भी देते हैं, देख रहे हैं, ये पैसा जाता कहाँ? जरूर वो जो लकड़ी के कोपिन है ना, ये उसके अंदर हीरा मोती रखा है। उसको लकड़ी का कोपिन क्या है, उसमें उसका अंदर में छेद करके कुछ धन संग्रह करके रखा है। तो इनको मार देने से हीराम को वो धन मिल जाएगा। देखो कैसे भ्रमित, कैसे बुद्धि।
उतने बड़े महापुरुष जो विजय कृष्ण गोस्वामी कहते थे, जो नारद गर्ग श्रेणी के ऋषि, नारद गर्ग श्रेणी के सम पर्याय के ऋषि, इतने बड़े महापुरुष, किंतु आचरण देख करके उनको जो थोड़ी उनको समझ सकता है साधारण मनुष्य। 3 बार जहर देकर के मारने का कोशिश किया, 3 बार, लेकिन सामर्थ्य महापुरुष हजम कर गया, जहर को हजम कर गया। फिर सब शिष्य लोग इकट्ठा होके गुरु जी के पास आए हैं, गुरुदेव अब इसको भगा दीजिए, इसको नहीं तो ये बदनाम कर देगा, अकल्याण हो जाएगा। गुरुदेव इसको भगा दीजिए, इसकी बुद्धि अच्छा नहीं है। गुरुदेव छोड़ना नहीं चाहते हैं, देखो कितना दयालु हृदय। 3 बार जानबूझ करके चीज जहर देता है, फिर भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो सब मिल करके गए हैं कटिया बाबा के पास, जी बाबा इसको यहाँ से भगाइए। अब सब जब कह रहे हैं तो ना तो कर नहीं सकते हैं, तो पुष्कर दास को बुलाया, पुष्कर इधर आओ, तुम रोटी में नीमक ज्यादा देते हो, तुम्हारे रसोई में तुम नीमक ज्यादा देते हो, खाया नहीं जाता है, फिर तुम हमको जहर भी देते हो, तुम यहाँ से चले जाओ। माने मनुष्य क्या होता है, बड़ा दोष जो है पहले बोलता है ना, बड़ा दोष जो है उसको पहले कहता है, छोटा दोष पीछे कहता है। तुमने हमको डंडा मारा है, डंडा मार के हमारा टांग तोड़ दिया, ये बड़ा दोष। अरे गाली दिया, छोटा दोष। तो हम कहेंगे तुमने हमको डंडा मार के हमारा टांग तोड़ दिया, गाली भी दिया, ऐसा कहेंगे ना। ऐसा नहीं कहेंगे तुमने हमको गाली दिया, तुमने हमको डंडा मार के पांव तोड़ दिया। तो काठिया बाबा देखो ऐसे महापुरुष जो रोटी में नीमक ज्यादा देते हो, यह है बड़ा दोष। सब्जी में नीमक ज्यादा देते हो, खाया नहीं जाता है, फिर तुम जहर भी देते हो। तुम यहाँ से जाओ, सब कोई कह रहे हैं तुम यहाँ से जाओ, महापुरुष है ना। तो इसीलिए कहते हैं महतेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। महापुरुष की क्रिया मुद्रा जो बड़े बड़े विद्वान भी भ्रमित हो जाते हैं। एक दिन उनके एक शिष्य देखते हैं बाबा के जो नाटक है, ये तो नाटक करते हैं। बाबा तो है उच्च स्थिति में, जो कृपा प्राप्त कर चुके हैं वो तो जानते हैं। गुरु के प्रति उनके दृढ़ निष्ठा, दृढ़ विश्वास, अटूट श्रद्धा, अचल श्रद्धा, ये तो कृपा सापेक्ष है। जिस पर कृपा होती है वो किसी भी अवस्था में गुरु के प्रति उनके कभी संदेह नहीं होता है, ये कृपा सापेक्ष है। तो एक ऐसे ही भक्त थे, रात में बाबा सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे, जाके उनके चरण संवाहन कर रहे थे। कहते हैं बाबा आपसे एक बात पूछूं? बोलो। जो आप जो ऐसे नाटक करते हैं, हा पैसा ऐसे विषयी जैसे आप व्यवहार करते हैं, बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं, आपके प्रति अश्रद्धा हो जाती है, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? बाबा गंभीर हो गया, कहते तुम जानते हो हमारे जोग शक्ति के एक छटा अगर जगत में कोई जान जाए तो हमारा ये मांस को ना नोच के ले जाएगा, मांस को नोच के ले जाएगा। तुम जानते हो किस लिए क्या करते हैं महत्पुरुष, तुम क्या जानते हो? तब जाके घबरा गया, नहीं बाबा हमसे गलती हो गया, क्षमा कर दीजिए। हमारे जोग शक्ति का एक छटा अगर जगत में कोई जान जाए, नाटक करते हैं। हमारे गुरुजी ऐसे नाटक करते थे। कोई आते थे, बीमारी है, व्याधिग्रस्त है, चला फिरा जाया नहीं जाता है, कहीं जाया नहीं जाता है, क्या करूं? ऐसे सब भ्रमित हो जाते हैं। इतने बड़े महापुरुष थे। एक बार एक भक्त था, वो कांग्रेसी टोपी पहनते थे,
उनको बोला तुम हमको एक टोपी बना दो, सफेद कपड़ा का टोपी है ना, हैं, जो कांग्रेसी टोपी है ना, महात्मा गांधी के जो टोपी है, वो तुम हमको एक टोपी बना दो। हैं, और हमारे गुरु छोटी छोटी दाढ़ी, ज़्यादा बड़ी केस नहीं, छोटी छोटी केस, हैं, तो वो भक्त ने बना दिया और सुबह उठ करके और संध्या तक टोपी पहन के बैठे रहते थे। और दूर से देखो तो एक मौलवी एकदम, कौन कहेगा जो ऐसे एक जन महापुरुष है, एक जन मौलवी, एक दिन ऐसे नाटक करते थे, नाटक, और इतना टोपी के प्रति इतना ममता। रात को सोते समय, विनोद टोपी को ठीक से रखा है ना? टोपी को ठीक से रखा है ना? हाँ हाँ बाबा, टोपी को ठीक से रखे हैं। सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके बैठा देते हैं आसन में, टोपी खोलो, टोपी पहना दो, टोपी एक दिन एक भक्त दूर से आया, सुना है जो बाबा का नाम सुन के आए हैं उनके दर्शन करने के लिए, फलाना बाबा कहाँ रहते हैं, हमसे बोला, हम बोले आइए आपको दर्शन करा दें। तो बाबा बैठे थे दरवाजे के सामने, भीतर में बैठे थे, सामने आए हैं। जा करके एक मौलवी माथे में टोपी देख करके दंडवत भी किया नहीं, वहीं से भाग गया, दंडवत भी किया नहीं। और ये कैसे साधु है, मैं किसको दर्शन करने, तो मौलवी है। ऐसे ऐसे नाटक करते तो महापुरुष, बहुत तेरी क्रिया मुद्रा महापुरुष अधिकतर अधिकांश पैर सीधे पीछे छुपाए रहते, छुपा कभी कभी खोलते, कभी कभी खोलते हैं, कहीं रेयर कोई कोई जो अधिकारी है, उनके कृपा पात्र है, उनके सामने कभी कभी भेद उस श्रेणी में आप भी आते, श्रेणी में आप भी आते। आपने कभी नहीं कहा, मैंने कितना प्रश्न किए, कभी इसका मूल रूप नहीं, आध्यात्मिक रूप नहीं है, इधर काट के निकल। ऐसे ऐसे नाटक करते थे ये महापुरुष के। इसीलिए अगर तुम्हारा मन में कोई संदेह हो तो दूर रह करके उनको, उनके प्रति श्रद्धा रख करके, दृढ़ विश्वास रख करके प्रार्थना करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए, दूर रह करके फिर भजन करना चाहिए, वो भी अच्छा है। लेकिन सामने रह करके अगर कहीं दोष दृष्टि आ गई है, उनके प्रति अश्रद्धा आ गई है, तो ऐसे नहीं, महत् सान्निध्य जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उनका सामने ही रहना है, उसका साथ ही रहना है, ये बात नहीं है। गुरु जो है वो सर्वव्यापक है, कहीं भी है, हर जगह, तुम्हारे हृदय में है, बाहर है। ऐसा मत समझो जो गुरु एक शरीरधारी है, एक फिगर है, ऐसे नहीं, तो सर्वव्यापक है, यही भ्रम है ना। गुरु कृपा, अगर तुम्हारे गुरुचरण में निष्ठा है तो वहीं बैठ बैठ करके तुम पूर्ण कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हो, ये सत्य है। तो हमको महत् कृपा कैसे मिलेगी? हम तो महत् सान्निध्य में रह नहीं पाते हैं, हम तो दूर रहते हैं, हम तो गिरस्थ हैं, तो क्या महत् कृपा से हम वंचित रहेंगे? ऐसे महत् सान्निध्य से वंचित भ्रमित है, समझ नहीं पाते हैं। उनके चरण में निष्ठा रख करके, उनके आदेश निर्देश लेकर के जैसे चाहते हैं, जैसे प्रसन्न होते हैं, जैसे निर्देश करते हैं, तदनुसार तुमको चलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, उसी में ही तुमको पूर्ण कृपा मिलेगी। बाबा लीला चरित्र गुण सामने है, मन को जितना झुकाओ, व्याकुल हो, समीपा से ज्यादा लाभ होता है, लाभ होता है। यहाँ भ्रम हो जाता है। बाबा हमारे सानिध्य में भी आए हैं जो, खैर हम तो गुरु होने का लायक नहीं है, फिर भी हमको गुरु बुद्धि करते हैं, लेकिन दूर रहते हैं, आ नहीं पाते हैं, लेकिन हमको खींचाव होता है, वो हमको याद करते हैं, और हम खुद उनका खबर लेते हैं, हम खुद उनका खबर लेते हैं। उनका आना संभव नहीं है, खिंचाव, सदैव लोग रहते हैं पास में, कई तरह के खिंचाव होता है जी, वो हमको याद कर रहे हैं, उसको निष्ठा, अनन्य निष्ठा है, बाला बूढ़ा हर स्थिति में। कैसा भी समय बहुत है, 7 दिन
फोन कर रहे हैं, हम उठाते ही नहीं है, लेकिन उनके पास हम जानबूझ करके दिन में 3 बार भी फोन करते हैं। निष्ठा ऑटोमेटिक ये होता है ना। तो ये नहीं समझना चाहिए जो हम गुरु सानिध्य से दूर है, गुरु संपर्क से दूर है, गुरु सेवा से वंचित, ऐसा नहीं है। गुरु सेवा माने गुरु की प्रसन्नता, प्रसन्नता ही सेवा है। जहाँ प्रसन्नता नहीं वहाँ सेवा होती नहीं। अप्रसन्न होने से और सेवा अपराध होता है। हम चाहते नहीं है तुम वही कर्म कर रहे हो, ये सेवा थोड़ी है। प्रसन्नता ही सेवा। सेवा माने चरण दबाना नहीं है। सेवा माने उनको मन को प्रसन्न करो, कैसे भी वो क्या क्या चाहते हैं ये जान करके उनको प्रसन्न करने के लिए चेष्टा करो। इसी में ही तुमको गुरु कृपा मिलेगी, पूर्ण गुरु कृपा मिलेगी। प्राकृतिक जितना छूट होता जाए। और ऐसा थोड़ी है गुरु सानिध्य में रहेंगे और गुरु खूब खिलाएंगे पिलाएंगे, आदर करेंगे, खूब प्रेम करेंगे, ऐसा थोड़ी है। गलत धारणा। कृपा माने छोटा, भगवत कृपा भी, जहाँ भगवान कृपा करते हैं वो छोटा वास्ता है, तब जाके वो शोधित होता है, परिशुद्ध होता है। वो जानता नहीं है, लेकिन जब वो छोटा वास्ता है ना, घात प्रतिघात कंत संगात विपत्ति के सन्मुख हो करके जब वो कठिन परीक्षा के अंदर से उसको गुजारना पड़ता है, तब जाके वो शोधित होता है। भगवान जानते हैं, गुरु जानते हैं किस तरह से इसको शोधन करना चाहिए, लेकिन साधारण जीव ऐसा थोड़ी समझेगा। हम लोग गुरु सेवा माने गुरु कृपा माने जानते हैं, गुरु के सानिध्य में रहना, बढ़िया बढ़िया खाना पीना मिलना चाहिए, अच्छा आदर सत्कार मिलना चाहिए। कुछ विरुद्ध शब्द बोल दो तो बस नाराज हो गया, असंतोष। बुद्धि सेवा, दिखावी सेवा, कैसे कैसे परीक्षा होती थी पहले। एक बार रामदास काठिया बाबा, गुरु देवदास जी काठिया बाबा कठिन परीक्षा लेती थी, कठिन परीक्षा, सुबह से शाम तक गाली गालोच। अरे तो पहुंचे हुए संत थे, ऐसा थोड़ी है जो शिष्य चला जाएगा फिर हम क्या करेंगे, फिर तो हमारी सेवा कौन करेगा। नहीं नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ मत बोलो, खातिर करो हमारी सेवा के लिए, इस पर शिष्य, ऐसा थोड़ी है। जो पहुंचे हुए संत उनका कोई जरूरत ही नहीं। बाबा इस प्रसंग एक एग्जैक्टली इस प्रसंग में एक प्रश्न है। बोलो। 2 शिष्य है, एक को तो गुरु जी बहुत तारण भत्सन करते हैं और एक को करते नहीं, तो ऐसे सिद्धांतों को किया जा सके कि जिनको तारण भत्सन कर रहे हैं उनके ऊपर कृपा ज़्यादा है, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में भी लिखा है तारण भत्सन है कृपा लक्षण। देखो कृपा के लक्षण है, लेकिन शिष्य अगर ऐसा समझ ले जो ये तो कृपा का लक्षण है तो इसीलिए विरोध करो उनका, वो जैसा कहीं उसका विरोध करो, ऐसा भी उल्टा बुद्धि संपन्न शिष्य होता है, महागुरु अपराधी हो जाता है, गुरु अपराध कर बैठता है। वो सोचते हैं ये तारण भत्सन तो इनका विरोध करो, तारण भत्सन खूब करेंगे, गाली गाली, उनका बात मत सुनो, वो जाओ जो कह रहे हैं वो सुनो मत। कभी कभी दुखी होकर के भी तारण भत्सन करते हैं, दुखी होकर के भी तारण भत्सन करते हैं। वो भत्सन करने का कैसे भावना लेकर के कैसे करते हैं ये समझना भी बहुत कठिन है, ऐसा थोड़ी है। कभी कभी गुरुदेव दुखी हो जाता है तो क्या करेंगे, तारण भत्सन करना पड़ता है। लेकिन कल्याण के लिए जो तारण भत्सन वो अलग चीज़ है। रामदास काठिया बाबा, देवदास जी काठिया बाबा के साथ रहते थे, सुबह से शाम तक गाली गलौज, खाने के लिए बैठा है, हमारे पास आया है, माता पिता को छोड़ करके यहाँ आया है, सबको ठग के आया है, ऐसे माने भंगी चमार ऐसे ऐसे जितनी गाली गलौज सब करते थे, ऐसे करते थे। लेकिन गुरुदेव को छोड़ के नहीं गए कभी। एक दिन गए हैं जंगल में, जंगल में जाके कहते हैं रामदास मैं कहीं जा रहा हूँ, तू यहाँ बैठे रहना, जब तक मैं नहीं लौटता हूँ तब तक तू आश्रम छोड़ के कहीं जाना नहीं, ठीक ना।
हाँ गुरुदेव आपके आदेश। ठीक है, तो आश्रम छोड़ के कहीं जाना नहीं, आश्रम में बैठे रहना, मैं आ रहा हूँ, मैं जब तक नहीं आता हूँ तुम आश्रम छोड़ के उठना नहीं, कहीं जाना नहीं। गुरुदेव जंगल में बैठा करके चले गए तो आज भी गए, कल भी गए। शिष्य रामदास का वो सोचे हैं कि घंटा 2 घंटे में आ जाएंगे, हैं? और 5-7 घंटा 8 घंटे जो भी हो आ जाएंगे, एक दिन हो। लेकिन 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, 4 दिन गए, 5 दिन गए, आने का नाम नहीं। और रामदास काठी आश्रम छोड़ के जाने के लिए मना किया। आश्रम छोड़ कर कहीं शौचादि क्रिया के लिए भी जा नहीं सकते, क्यों आश्रम छोड़ के जाने के लिए मना किया है। आश्रम छोड़ के जा नहीं सकते, कहीं भिक्षा करके कहीं कुछ रोटी पानी या पानी पिएंगे, कुछ भी हो तो शरीर साधन के लिए तो उस साधन तो चाहिए। 7 दिन हो गया, स्नान ध्यान कुछ नहीं, आसन छोड़ के जाना नहीं। 7 दिन पीछे गुरुदेव आए, अरे रामदास तू अभी तक यहाँ बैठा है? बोले हाँ गुरुदेव आपने आदेश किया आश्रम छोड़ के जाना नहीं। बैठे तो तू शौचादि क्रिया के लिए भी गया नहीं? गुरुदेव आपके आदेश है, छोड़ के जाने के लिए मना किए हैं, कैसे जाएंगे? तो आपकी कृपा से हमको कोई कष्ट महसूस नहीं हुआ। गुरुदेव आपने आदेश किए हैं। क्या परीक्षा? तब ना जाकर के उतने बड़े महापुरुष हुए हैं, महत अनुगत्य, महत सान्निध्य। कैसे थोड़ी है, उनका आदेश पालन करना ही सान्निध्य। सान्निध्य माने उनके पास रहना नहीं, उनका आदेश पालन करना। फिर इतना में ही नहीं, समाप्ति नहीं। एक दिन क्या किए हैं, एक डंडा लेकर के पिटाई। ऐ साला तू हमारे यहाँ जाता, हमसे छोड़ करके जाता क्यों नहीं? तू सब गया है, सब शिष्य हमारे हमको छोड़ के चला गया, तू गया क्यों नहीं? निकल यहाँ से, तू जाएगा कि नहीं? भाई इतना पिटाई, एकदम खून खून हो गया। और कोई कारण नहीं, तू यहाँ क्यों पड़ा है, हमारे पीछे पीछे क्यों डोलता है? तू जाएगा कि नहीं यहाँ से? रामदास काठी बाबा हैरान हो गया, हार गया। भीतर गए, जा करके एक चाकू लाए। बाबा एक चाकू लाए, ला करके दे रहे हैं गुरुदेव को। ये क्या? गुरुदेव मैं आपकी कृपा से मैं ये निर्णय ले लिया, ये चाकू आप ले लीजिए, इसको हमारे छाती में बैठा दीजिए, वो हमको स्वीकार है। लेकिन ये शरीर रहते रहते आपको छोड़ करके कहीं जाना हमारे द्वारा संभव नहीं है। आपको छोड़ के हम कहीं जा नहीं सकते। तब देवदास जी काटी वो हंस दिए एकदम प्रशांत। बोले रामदास तूने सब परीक्षा में तू पास कर गया और हम ही हार गया हर परीक्षा में। हम परीक्षा करने आए लेकिन हम हार गए तेरे पास। रामदास ये सब परीक्षा थी, तो सब परीक्षा फर्स्ट क्लास तो पास कर गया है बेटा। बस ये अंतिम परीक्षा, आज जो ये परीक्षा थी ये अंतिम परीक्षा तेरे लिए। अब जीवन में हम कभी परीक्षा नहीं करेंगे क्योंकि तू हर परीक्षा में तू पास कर गया है। तो बेटा आप 2 शेर एक ठोर नहीं रहता है, अभी तू एक शेर बन गया है, तो भजन कर, सर्व सिद्धि तेरे को प्राप्ति होगी। शेर बना, हैं? शेर बना दिया। कैसी परीक्षा, कैसे हैं? चिंता क्या अगम्य है यार। हम लोग बिना परीक्षा, बिना साधना, बिना तपस्या परम पद प्राप्ति करना चाहते हैं, वो प्रेम प्राप्ति करना चाहते हैं, वो जुगल सेवा प्राप्त करना चाहते हैं। परीक्षा में जलना कोई नहीं चाहता है, परीक्षा में जलना कोई चाहता है। तो इसीलिए साधन जीवन में जब तक परिपक्व दशा प्राप्ति नहीं होती है
तब तक जा करके अगर गुरु है तो गुरु सान्निध्य में रहने का चेष्टा, गुरु आदेश पालन करके गुरु जैसे चाहते हैं तद अनुसार उसको चलने के लिए, साधन करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अगर गुरु अवर्तमान है तो ऐसे कोई महत्पुरुष उनके सान्निध्य में रह करके या उनके आदेश पालन करके उनको गुरु मान करके, शिक्षा गुरु मान करके फिर साधन करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ना कि स्वतंत्र रूप से। हमारे गुरुदेव जब आदेश किए हैं तुम जाओ द्वितीय बार द्वार परिग्रह करके तुम संसार करो, फिर समय आने पर फिर राधा रानी तुमको खींच लेंगे वृंदावन में। वो आपके परम गुरुदेव, हाँ, सिद्ध मनोहर बाबा। बाबा तो फिर द्वितीय बार द्वार परिग्रह करके वहाँ भी बहुत समय संसार गृहस्थाश्रम धर्म पालन करके फिर आ गए हैं सिद्ध बाबा के पास। फिर वही अनुगत, बाबा अब हम मुक्त होकर आ गए हैं, अब बस आपका आदेश पालन किए हैं, अब मैं चाहता हूँ आपको सान्निध्य में रह करके। तो गुरु उनको ही शिक्षा गुरु मान करके बाबा भजन करना शुरू किए हैं, है ना। ऐसा नहीं, स्वतंत्रता नहीं है। तो आश्रय लइया भजे तारे कृष्ण नहीं तेजे आर सब मरे कारण। आश्रय माने उनके अनुगत होकर के उनकी इच्छा अनुसार, उनके आदेश अनुसार हमको चलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, न कि स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र विचारधारा। अगर समझ में नहीं आता है तो उनके पास निवेदन करना चाहिए, हमको समझ में नहीं आता है, इस स्थिति में हमको क्या करनी चाहिए, आप कृपा पूर्वक हमको मार्ग प्रदर्शन कीजिए, मैं इस स्थिति में मैं क्या करूं। फिर जैसे आदेश करते हैं तद अनुसार ही तुमको चलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसमें तुम्हारा परम मंगल है, न कि स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र भजन करके। क्योंकि इतना भूल भ्रांति हमारे अंदर है, स्वतंत्र होने से हमको समझ में ही नहीं आएगा जो क्या क्या भूल होता है, हमको पकड़ में ही आएगा नहीं। हम जब गुरु जी के सान्निध्य माने गुरुदेव तो नित्य धाम पधार गए, उसके बाद जब हम आए हैं हम तो स्वतंत्र हो गए। खैर उस समय भी हम प्रियचरण बाबा को शिक्षा गुरु मानते थे, प्रियचरण बाबा भी चले गए, आप किसको गुरु मानेंगे। हमको तो शिष्य को स्वीकार थोड़ी करेंगे कोई, क्या करेंगे, आप निराश्रय हो गया। तो हमारे द्वारा बहुत सारे भूल भ्रांति हो गई है जो हमको समझ में आया नहीं जी ये भक्ति है न ये प्रपंच है। अगर हमारे गुरुदेव रहते तो हमको ये भूल भ्रांति होती नहीं, शायद हम बच जाते। लेकिन बहुत सारे भूल हमारे द्वारा हो गया है स्वतंत्रता के कारण, स्वतंत्र रहने के कारण। ये स्वतंत्रता हमारे लिए एक मजबूरी थी, क्या करें, अब गुरुदेव है नहीं, जाऊं कहाँ। अब समझ में आ रहा है उस समय हमारे अंदर जो भूल भ्रांतियां थी वो हमारे अज्ञानता, एक महापुरुष के आश्रय बिना स्वतंत्र होने का कारण वो भ्रांतियां हमारे द्वारा हो गई है। अब समझ में आ रहा है, अगर उस समय हम गुरुदेव के सानिध्य में रहते तो शायद ऐसे बड़ी बड़ी भूल होता नहीं हमारे द्वारा। जय जय श्री राधे। जय गो। कहोगे?